कहानी का शीर्षक वापसी। छोटे से गांव धूप गांव में एक पुराना वीरान हवेली थी। कहते हैं कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि 25 साल पहले उस हवेली में एक भयानक घटना घटी थी। राजीव, जो अब शहर में रहता था, अपने दादा के देहांत पर गांव लौटा। बचपन में सुनी कहानियों के बावजूद उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। दादा की वसीयत में लिखा था कि हवेली अब राजीव की है। जिज्ञासावश वह एक रात वहां रहने का निश्चय कर बैठा। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन अंदर सब वैसा ही था जैसा उसने बचपन में देखा था। धूल जमी पुरानी तस्वीरें, टूटे फर्नीचर और एक शांत सिहरन भरी हवा। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। राजीव ने इसे मन का भ्रम समझकर अनदेखा किया, लेकिन रात के करीब 2 बजे दरवाजा खुद खुला और एक बर्फीली हवा का झोंका कमरे में घुसा। राजीव उठकर देखने गया। दरवाजे के पास एक परछाई थी, एक औरत की। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा धुंधला था। तुम वापस आ गए? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? तुमने वादा किया था मुझे ले चलोगे, लेकिन तुम चले गए, मुझे यहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। राजीव की याददाश्त अचानक लौटने लगी। बचपन में उसने और उसकी बहन कविता ने हवेली में छुपन छुपाई खेली थी, लेकिन कविता कभी नहीं मिली। सबने सोचा वह कुएं में गिर गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कविता? राजीव की आवाज कांप गई। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, राजीव चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है और राजीव कहीं नहीं था। बस कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हवेली आज भी वहां है और अब हर अमावस्या की रात वहां से 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। समाप्त।